Hi, I'm Shekhar Suman, and you're watching me on Filmy Beat. Unfortunately, there was a shift for और वो एक नियरली एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया था उस वक्त, जो कि खतरनाक था करियर के लिए, बिकॉज आई एम अ वेरी सीरियस एक्टर. आई एम सो happy that you have asked me that question. When I did it, I came home and I told my wife, I've done something which is so bizarre, I can't even share it with you. And then he goes the whole hog, mid-air, thinking that he's actually doing it. Yes. Such a delight to meet फरीदा जी. ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे. वैसे ही मुस्कुराती हुई अभी तो, और मैंने कहा कि अभी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, पर शायद देख भाई देख दोबारा होने जा रहा है. Wow. जी. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and I want to say कि मुझे ना लोग बोलते हैं कि तू एंकरिंग में इतना कॉन्फिडेंट कैसे होता है, वीटी कैसे हो जाता है. तो मेरा जवाब होता है कि मैं 90s किड्स हूँ और मैं मूवर्स एंड शेखर्स देख के बड़ा हुआ, इसलिए मुझ में वो आ जाता है. टुडे आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी to sit here and interview Shekhar Suman sir, who is here with us today. Hello sir, welcome to Filmy Beat. Thank you so much. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीरा मंडी और मैंने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं. देख लिया आपने? जी मैंने देख लिए जो हैं. मौका हमें नहीं मिला वो आपको मिल गया. Privileged one. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग दिस कि ये जो आपको कैरेक्टर दिया गया है जुल्फिकार नवाब का, आपने शुरुआत ऑफ कोर्स की थी एक ड्रामेटिक रोल से, इमोशनल रोल से, बट देन ऑफ कोर्स शिफ्ट हैपेंड टू कॉमेडी मोस्टली. हाँ. Yes. और जिसका मुझे अफसोस है. बट नाउ यू आर बैक हियर. ये जैसे मैंने कहा 90s किड्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा आपको ऐसे अवतार में देखना. तो हाउ वाज इट व्हेन संजय सर केम टू यू कि भाई ये रोल है, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे इसी किस्म का रोल का इंतजार था. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ शिफ्ट फॉर और वो एक नियरली एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया था उस वक्त, जो कि खतरनाक था करियर के लिए, बिकॉज आई एम अ वेरी सीरियस एक्टर एंड हियर आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ कॉमिक स्टफ. जो हुआ जाने अनजाने, दो मूवर्स एंड शेकर्स वाज नॉट अ कॉमेडी शो, इट वाज a satirical show. Yes. It is all about political satire. but कुछ shows हुए और कुछ ऐसे shows हुए जिसमें मैं जज बना जो कॉमेडी से ताल्लुक रखते थे. बट दैट अपार्ट, वो तो हो गया. खैर, जो शुरुआत मैंने की थी उत्सव से, फिर बहुत सारे ऐसे मैंने शोज किए, जैसे रिपोर्टर किया मैंने, मैं किया, अंदाज किया, अमर प्रेम किया, त्रिदेव किया, संसार किया, रणभूमि किया. बहुत सारे ऐसे बहुत संजीदा रोल से, पति परमेश्वर. और मुझे इंतजार था कि कब कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण मुझे किरदार मिलेगा जो मैं हमेशा महसूस किया करता था कि मुझे मिले. और जब ये बुलावा आया उनकी तरफ से, तो मैं इतना खुश हुआ, आपको बयान नहीं कर सकता. मैंने कि फाइनली किसी ने समझा कि मैं किन रोल्स के लिए बना हूँ, और वो रोल मुझे मिला जो जो मैं चाहता था, और उनकी तरफ से मिला जो हिंदुस्तान के बेहतरीन निर्देशकों से. तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी. Right, sir. So of course, there's no doubt that you are one of the most talented actors we have in the industry. But वो जो एक buggy वाला scene है, it is a very different one. How did you manage? And plus Manisha मैम उस scene में है, तो कैसा था वो scene करना set पे? I'm so happy that you have asked me that question. When I did it, I came home and I told my wife, I've done something which is so bizarre, I can't even share it with you. तो उन्होंने मुझसे पूछा, पर किया क्या तुमने? मैंने कहा, मैं बता नहीं सकता क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, मैं किसी को नहीं बता सकता. वो एक अलहदा एक ऐसा सीन है जो मैं नहीं समझता किसी एक्टर ने पूरी दुनिया में किसी फिल्म के लिए ऐसा किया हो. तो बोली, ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा, ऐसा हो गया. और ये सिर्फ भंसाली साहब ही ऐसा सोच सकते हैं. वो सीन इस तरह का नहीं था जी. वो सीन अलग था कि मतलब वो ड्रंक है. हाँ. और वो एक दे मेकिंग आउट, और वो प्यार इश्क का इजहार कर रहे हैं. जो उन्हें कहा, नहीं, इसमें थोड़ा सा एक सेक्सुअल कॉनोटेशन होना चाहिए. नवाब है, नवाबियत पे आ जाता है, और वो दूसरी तरफ पलट जाता है, और उनको बोला जाता है कि मैं यहाँ हूँ. कहता है, मुझे मालूम, आप जहाँ हैं मैं वहाँ. एंड देन ही गोज द होल हॉग, मिड एयर, थिंकिंग दैट ही इज एक्चुअली डूइंग इट. Yes. एंड रीचेस अ क्लाइमैक्स. मैंने कहा, बंसाली साहब ने कहा, ये बहुत ही एक बिजार इंटरप्रिटेशन जो मेरे दिमाग में आया है. आप यू आर फ्री टू से नो, अगर आप नहीं करना है. मैंने कहा, नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही डिफरेंट है, बिजार है, जो भी है मुझे ये करना है. तो बाकी उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस मुझे नहीं दी. उन्हें आप जाइए और इसको अपने हिसाब से आप जैसा कर सकते हैं.
साहब वो बहुत एक डेलिकेट बैलेंस होता है उस इस तरह के सीन जब आप यस करते हैं, वो इधर भी जा सकता है उधर, और किधर भी हर जगह जा सकता है। तो जस्ट डू इट राइटली विद अ सेंस ऑफ इकोनॉमिटी, वो करना बहुत जरूरी था। तो मैं घुस गया उसमें, मैंने कहा ये सीन अब जैसा दिल से होता है वैसा करता हूँ। फर्स्ट टेक, it was okay. He came out clapping. He said, "Magnificent, magnificent." That was it. Back up, and he was so happy, and I was so happy because मैं थोड़ा सा apprehensive था कि पता नहीं ये सही हो पाएगा या नहीं, या क्या करना चाहिए। मैंने कहा जो भी दिल से आवाज आती है उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। बट आई एम सो हैप्पी दैट यू नोटिस दैट, क्योंकि अपने आप में ये अलहदा एक ऐसा सीन है यस जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि नवाब साहब ऐसा करेंगे। दैट्स व्हाट बिकॉज़ वही एंड प्लस देयर इज अ फीमेल एक्ट्रेस इन द सीन इन द तो वो तो सीन, थोड़ा ये हो जो जाता है उनके साथ ही वो सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, वो दूसरी तरफ बैठ के पूरा तमाशा देख रही है ऐसे करके। एंड ही इज एट इट, ही इज टॉकिंग टू हर आल्सो, थिंकिंग दैट शी इज इन या फ्रंट ऑफ हिम। तो बहुत बहुत मजेदार सीन था, बहुत अच्छा सीन था। और उसमें कहीं ना कहीं एक दर्द और एक पैथोस भी यस है कि नवाबों की ये हालत, इतने डिजेनरेटेड थे, उनको आल्सो एक अबाउट हिज लोनलीनेस काइंड ऑफ लोनलीनेस या लोनलीनेस में वो क्या कर रहे हैं, वो ना घर के रहते हैं ना तवाइफों के रहते हैं, ये लोग कहीं एक दूसरी दुनिया के बाशिंदे हो जाते हैं। और उसमें उसका एक दर्द भी कहीं ना कहीं झलकता है कि ये हालत हो गई नवाब यस की। तो मैंने महसूस किया करते वक्त। जी। राइट सर आई वुड लाइक टू नो आपका रिएक्शन कैसा था जब आपने देखा कि अध्ययन इज एक्चुअली प्लेइंग योर यंगर वर्जन इन द सीरीज वो रिएक्शन आपका कैसा था व्हेन यू सॉ बिकॉज़ आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अध्ययन एंड आई टोल्ड हिम कि मैं उसको एक्चुअली पहले पहचान नहीं पाया एंड आई हाँ, एक्चुअली वेंट बैक एंड सॉ कि अध्ययन ही है ना अध्ययन तो हाउ वाज योर रिएक्शन नो, व्हेन जब बहुत आपने मैं देखा बहुत होगा खुश था। मुझे अक्सर हमारे घर में बातें होती हैं, एंड माय वाइफ कीप्स टेलिंग मी वो कितना तुम्हारी जैसा दिखता है। और फोन पीपल कम एंड टेल मी कि सर ये मतलब ही साउंड्स लाइक यू, हमें लगता है कि आपसे बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट टेल मी वो आपकी तरह बात करता है, आपकी तरह बिल्कुल रिएक्ट करता है। एंड सो ही इज अ पार्ट ऑफ मी। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में और कोई एक्टर ये नहीं कर सकता था सिवाय अध्ययन के। ही लुक्स द पार्ट, ही लुक्स लाइक मी। और अ, वो मेरा एक एक्सटेंशन है और मैं उसका एक एक्सटेंशन हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बंसाली साहब की फ़िल्म में 2 रोल्स कर रहा था, एक यस ज़ोरावर का भी और एक ये भी। तो ये बड़ी खुशी की बात थी। और उसको जब मैंने देखा स्क्रीन पे, मैंने पहले नहीं देखा था, प्रीमियर में जब उसको देखा, तो मुझे लगा यार ही जस्ट गॉट इट सो राइट, और बहुत अच्छा किया उसने, तो बहुत खुशी हुई। राइट एक तो ना मैं सीरीज देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं फरीदा जलाल जी के साथ शेखर सर का एक ही आ जाए हमें देख बाय देख का रियूनियन भी देखने मिल जाएगा यहाँ पे बट हाउ आई मीन आई डोंट नो यू डिड यू मीट हर एट द प्रीमियर एंड हाउ वी वाज स्पेंट क्वाइट या क्वाइट सम टाइम टुगेदर। जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा फ़िदा जी आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? नो, इट्स बीन लॉन्ग, या बीन 30 इयर्स। यस देखते-देखते कैसे समय निकल गया। बट शी इज़ फाइन। और उनको देख के, और जो दूसरे एक्टर्स हैं उनको देख के, वो पूरा पूरा एक रील की तरह घूम जाता है, देख भाई देख का बनना। हर रोज़ हम कैसे शूट किया करते थे, क्योंकि वी बिकेम अ फैमिली, यस एक पूरे परिवार की तरह था। उनको देख के तो मतलब ए जी, ओ जी, सुनिए जी, उनके जो लाइन्स हमेशा याद आ जाती हैं। वी मिस नवीन निश्चल, ही इज़ नॉट देयर एनीमोर। दादाजी नहीं है, पर द रेस्ट ऑफ द फैमिली कभी-कभी रियूनियन होते रहता है तो हम मिलते रहते हैं, बट सच अ डिलाइट टू मीट फरीदा जी। और उस दिन भी हम और ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे। और वैसे ही मुस्कुराती हुई अभी तो हमने, हालाँकि देखिए प्रेमियर में बहुत भीड़-भाड़ होती है, फिर भी हमने समय निकाला, हम साथ में हमने बात किया। और मैंने कहा कि अभी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, पर शायद देख भाई देख दोबारा होने जा रहा है। वाओ जी, जी। तो बोली कब कब कैसे? मैंने कहा और आप ही को करना है? बोली बिल्कुल मैं ही करूँगा, मेरे सिवा और कौन करेगा? सो आई वाज़ सो एक्साइटेड टू हियर दैट कि शी इज़ अप फॉर इट, और ये हम सब करने वाले हैं। और मैं सिर्फ़ दिन-रात यही मना रहा हूँ कि बस हो जाए, क्योंकि बात आगे तक बढ़ी है किसी प्रोडक्शन हाउस से। और हम लोग अगर सब कुछ सही मायने में सही तरीके से चलता रहा, तो ये शो जल्दी ही लोगों को देखने को सर मेरी स्माइल ना 32 से ना 40 दांतों वाली हो गई है सुन के आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट मिलेगा। बिकॉज़ ऑफ कोर्स एज आई सेड कि हम वी हैव ग्रोन अप वाचिंग या दोस यस, शोज ऑफ कोर्स। एंड वी मिस दोस शोज टेलीविजन राइट नाउ इज आई डोंट आई वांट नो, टू लेट्स कमेंट नॉट, इट हाँ, या हाँ, उस तरह बट उधर नहीं। वो एक अब वो जोन था नहीं रहा जो बहुत था, वो नहीं रहा वो नहीं हाँ रहा जो था। राइट सो ऑफ कोर्स आपने शुरुआत की मूवीज से टेलीविजन से अब ओटीटी ऑफ कोर्स यू आर डूइंग दैट आल्सो
40 years in the industry. Utsav actually completes in December 40 years. नहीं, नेक्स्ट ईयर सितंबर 26 में कंप्लीट 40 इयर्स, अभी 39 इयर्स पे 39 years है, okay. वो गलत इंफॉर्मेशन है अच्छा, नेट वो पे। गलत है, okay. 84 नहीं, 84 इट्स नहीं, 85, 85, okay. But still 26 सितंबर, yes, यस, nearly नियरली 40 years. How do you see the industry has changed? देखिए, ज़माने के साथ लोग बदलते हैं, इंडस्ट्रीज़ बदल जाती हैं, सोच, फिलॉसफी, स्टेट ऑफ माइंड सब कुछ बदल जाता है। इंडस्ट्री अब वाक़ई एक इंडस्ट्री बन गई। इंडस्ट्री का तो दर्जा उसे मिल नहीं रहा था, और चूँकि कॉर्पोरेट्स वहाँ पर आ गए, तो सब बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई, Yes. लेकिन बहुत कट थ्रोट हो गया। साथ ही साथ थोड़े लोग बिज़नेस माइंडेड ज़्यादा हो गए, रूथलेस हो गए, मर्सिनरीज़ हो गए। और अब ये बस ये होड़ है कि किसी को गिरा के हम आगे बढ़ जाएँ और दिखते रहें और बिकते रहें। और एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि कॉर्पोरेट के आने से डिसिप्लिन बहुत आ गया। Right. सब लोगों का वक़्त पे आना, वक़्त पे चीज़ें, बाउंड स्क्रिप्ट, सब कुछ आपको पहले से पता होता है। पहले कुछ नहीं मालूम कब क्या हाँ. होने वाला। तो वो तो फ़र्क आया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस्म बहुत खूबसूरत हो गया, रूह मर गई। Right. सुन-सुन के कान पक गए। Sir, आप, to be very honest, at this age you're so fit, looking so young. How do you manage that? सोच, आई थिंक एक सोच, ये सब ज़हनी चीज़ है, दिमाग। अगर आपने ठान लिया कि आपको इस तरह से रहना है, तो आप उस तरह से दिखने भी लगते हैं। हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है, फ़ोकस, डिटर्मिनेशन, ये अपना ख़्याल रखना, क्योंकि सब चीज़ें देखिए उम्र तो बढ़ रही है और सबकी बढ़ेंगी। फिर उसको आप कैसे स्टॉल कर सकते हैं या कैसे उसको थोड़ा-सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वहाँ अच्छा लगना, अच्छा दिखना तो एक प्री-रिक्विज़िट है। वो तो और कुछ खुदा की मेहरबानी, कुछ भग ईश्वर की मेहरबानी, कुछ डीएनए में है ऐसा। तो ये है कि अध्ययन में हमेशा ये तो आपके ये बड़े भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, भाई-भाई लगते हैं। हर रोज़ सुन-सुन के हमने कहा, भाई ये कब ख़त्म होगा? बोला ये ख़त्म नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने कहा कि इसके लिए कोशिश जो है वो और मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सेहत को लेकर, अपने फ़िटनेस को लेके मैं बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ और बहुत कॉन्शियस हूँ, और इसके लिए दिन-रात मेहनत करता रहता हूँ। राइट। सर, जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स जो बीच में कॉमेडी का शिफ्ट हुआ था, बट ऑफ कोर्स संजय सर ने आपको अमेजिंग रोल दिया है यहाँ पे नवाब का, टू प्ले दिस। बट नाउ एज एन एक्टर, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स डू यू लुक फॉरवर्ड टू कि फिल्म मेकर्स मेरे पास आए ऐसे रोल्स लेके? बहुत अलग किस्म का रोल, ऐसा ऐसा रोल जिसमें किसी ने मुझे पहले कभी इमेजिन नहीं किया। अतरंगी रोल, बिल्कुल साइकोपैथ, नेगेटिव, ब्रूटल, विकेड, ऐसा कुछ ग्रे शेड्स वाला सब। क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरा टैलेंट कंप्लीटली अनटैप्ड है, एज़ फार एज़ आई एम द एक्टर इन मी इज़ कंसर्न्ड। अनडिस्कवर्ड हूँ मैं, बहुत अभी मुझे बहुत मंजिलें तय करनी है। और ऐसे रोल्स जो मेरे पास आए, तो मैं कहूँ कि बस इसी ऐसे ही रोल का मुझे इंतज़ार था, जो विशियस भी हो, क्योंकि उसमें लेयर्स बहुत होते हैं, बहुत राइट। कुछ करने को होता है एक्टर के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्टर्स देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो हीरा मंडी देखेंगे और जो मेरे हुनर से वाकिफ़ हैं, उनको समझ में आएगा कि मैं किस तरह का रोल करना चाहता हूँ। क्योंकि वो जो मैंने किया वो तो हो गया, वो तो एक पक्ष था, एक वो मेरे एक पास्ट का हिस्सा है। मैं आगे अब जो भी चुनाव होगा रोल का, वो मैं बहुत सोच समझ के करने वाला हूँ, जी। और हमेशा वो रोल जो मुझे भी चौंका दे और ऑडियंस को। राइट। ऑफ कोर्स अब सब हम आपको हीरा मंडी में तो देखेंगे, बट और कोई प्रोजेक्ट्स जिसके साथ आप काम कर रहे हो या कर चुके हो? मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल देख भाई देख पे बातें चल रही हैं, लेकिन हाँ। 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे अभी टेबल पे ही पड़े हैं, जिनकी स्क्रिप्ट पड़ी है, जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। पर मुझे अभी कोई जल्दबाज़ी नहीं है, ये हो जाए हीरा मंडी, देखता हूँ माहौल कैसा है, रिएक्शंस कैसे हैं, और किस तरह के रोल्स मेरे पास आते हैं, फिर मैं डिसीज़न लूँगा। कोई मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर वक़्त दिखते ही रहें। जी। मैं उस मकाम पे हूँ ज़िंदगी में, जहाँ अब जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। करेक्ट।
सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर योर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नॉट लेस देन अ संजीवनी बंसाली सेट। थैंक यू। जो आता है यही कह के जाता है। तो मुझे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता था जब मैं यहाँ से सेट पे जाता। माहोल उतना ही अच्छा है, खूबसूरत है। यस सर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक विद यू, अस। थैंक यू सो मच।